आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रैखिक समीकरण को बीजगणितीय विधि से हल करना। पिछले वीडियो में हम रैखिक समीकरण एंड उसका ग्राफिक विधि से हल कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो इसमें हम पहले सबसे जानेंगे प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं, लुप्तीकरण विधि किसे कहते हैं और तुलनात्मक विधि कैसे कहते हैं। ऐसे तो 5 अनेक विधियाँ हैं बीजगणितीय विधि से हल निकालने की, जिसमें से आज हम सिर्फ 3 विधि के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। यहाँ पर हम 2 समीकरण ले लिए, इसे हम फर्स्ट कर देते हैं और इसको हम सेकंड लिख देते हैं। तो अब पहले हम क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट से या तो x को y के रूप में व्यक्त कर दे या y को x के रूप में व्यक्त कर दे। जैसे अगर मान लो कि हम क्या करते हैं 7x बराबर 2, ठीक है, प्लस 15y ले लेते हैं, यानी कि x को क्या किया हम y के रूप में व्यक्त कर देते हैं। यहाँ पर x का गुना कितना है 7 है, तो x बराबर ये जो 7 है इसको क्या करेगा भाग देगा, तो 2 प्लस 15y बटे 7 ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या किए कि x का हम मान निकाल लिए। तो अब ये इस x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे तो x की जगह पर हमें कितना रखना है 2 प्लस 15y बटे 7। ठीक है, रख दिए x की जगह पर एंड प्लस 2y करना है बराबर 3 हो गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे भिन्न का जोड़ हो जाएगा, क्योंकि इसके बटे में 7 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब 1, तो हम बटा 1 कर देते। ठीक है, 7 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 7 ही रहेगा, तो 7 में 7 से भाग देंगे, 1 मरतबे कटेगा और 1 से समय गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा 2 प्लस 15y। ठीक है, अब हम पिन की फिर क्या देंगे प्लस का चिन्ह देंगे और 1 से देंगे 7 में भाग तो 7 मरतबे कटेगा और 7 से करेंगे 14, 2 में गुना तो 14 हो जाएगी। ठीक है, बराबर 3। अब हम क्या करेंगे यहाँ प्लस 15 और प्लस 14 है तो जोड़ेंगे 2 प्लस 29y बटे 7 बराबर 3। अब यहाँ पर होगा क्रॉस मल्टीपल। ठीक है, 3 के नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 छुपा हुआ तो खुद से दे दिए और ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2 प्लस 29y बराबर कुछ भी बराबर 7 21। ठीक है, तो अब 29y बराबर 21 माइनस 2। ठीक है, ये जो है क्या हुआ ये 2 अचर पद के साथ आएगी और इधर आकर के क्या हो जाएगा घटा हो जाएगा। तो 29y बराबर 21 में से 2 घटाएंगे तो 19 बचेगा, तो y बराबर प्राप्त हुआ हमें 19 बटे 29। अब ये y बराबर हमें प्राप्त हो गया 19 बटे 29, तो इस y का मान हम क्या करेंगे समीकरण 3 में रखेंगे, यानी कि इसमें समीकरण ये जो यहाँ पर हम निकाल रखे हैं ना x का मान, तो इसमें हम अगर y बराबर रखेंगे तो हमें x बराबर मान आ जाएगी। अब हम इस समीकरण 3 में y का मान रखेंगे, तो y का मान हम निकाले थे 19 बटे 29। ठीक है, तो यहाँ पर y की जगह पे हम क्या करेंगे रख देंगे, तो x बराबर 2 प्लस 15 इंटू 19 बटे 29 बटे में 7। अब हम क्या करेंगे कि पहले 15 और 19 को गुना करेंगे। ठीक है, तो 15 और 19 में पहले हम गुना कर लेते हैं। 19 तो 285 में प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 2 प्लस 285 बटे 29 बटा में 7। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा फिर से यहाँ पर हमें भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो बटा में 1 देते और 1 और 19 का एलसीएम कितना हो जाएगा 19 ही रहेगा। ठीक है, 1 में देंगे सॉरी 29 का एलसीएम 29 ही रह जाएगा और अब हम 1 से देंगे 29 में भाग तो 29 से आएगा और 29 से करेंगे 2 में गुना 2005 यानी कि 58 प्राप्त हो गया 58 प्लस 285 बटे 7। आगे कि 29 में 29 से भाग देंगे तो 1 मरतबे कटेगा और 1 में करेंगे 285 से गुना तो उतना ही रह जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 285 लिख दिया। अब हम जोड़ेंगे 58 और 285 को, तो 58 में 1 और 9 14 जहाँ से लेक 3 बटे 29 बटे 7। ठीक है, अब ये जो नीचे 7 है ये क्या करेगा
29 के साथ आकर के गुना करेगा, यानी कि 343/29 गुने 7 लिखेंगे। एंड अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है ना, इस 7 से इसमें भाग दे करके देखते हैं कि कटती है या नहीं। ठीक है, 7 से दिए 343 में भाग तो 49 मतलब कट गया। ठीक है, तो हमें आंसर प्राप्त हो गया 49/29। ठीक है, ये हमारा x बराबर प्राप्त हो गया 49/29। एंड y बराबर प्राप्त किए थे हम लोग 19/29। ठीक है, तो ये हमें मान प्राप्त हो गया। यहाँ पर प्रतिस्थापित करने का मतलब होता है कि x या y का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में स्थापित कर देना। ठीक है, बैठा देना। ठीक है, एंड अब हम लुप्तीकरण विधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी समीकरण को हम पुनः लुप्तीकरण विधि से हल करेंगे। और लुप्तीकरण विधि से भी इतना ही माना आएगा, मतलब किसी भी मेथड से बनाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या होना चाहिए, बराबर ही आएगा। ठीक है, पुनः हम वही दोनों समीकरण को यहाँ पे लिख लिए और इसका हल करेंगे हम लुप्तीकरण विधि से। तो इस विधि से भी हमें x और y दोनों का मान उतना ही प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग प्राप्त होगा। तो लुप्तीकरण का अर्थ होता है कि इसमें क्या करेंगे कि जैसे कि यहाँ पर देखो किसी x गुणांक यानी किसी अचर पद का जो गुणांक है उसको हमें बराबर करना है, सेम कर देना है। ठीक है, एंड उसका अगर चिन्ह विपरीत है तो हम उसको काट देंगे यानी कि घटा देंगे, सॉरी जोड़ते हैं, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर 7x है -15y है। ठीक है, तो यदि हम इस दोनों को बराबर करते हैं ना, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण फर्स्ट में हमें 2 से गुना करना पड़ेगा और समीकरण सेकेंड में हमें 15 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर के 30 बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो हम पहले ही क्या करते हैं कि 7x एंड यहाँ पर सोचिए x है, तो इस समीकरण फर्स्ट में हम 1 से गुना कर देते हैं एंड समीकरण सेकेंड में हम 7 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो देखो अगर समीकरण फर्स्ट में हम 1 से गुना करेंगे तो सब सेम ही रह जाएगा, 7x - 15y बराबर 2 रह जाएगा। और 7 से करते हैं गुना तो मान चेंज हो जाएगा, यानी कि 7 में x किए तो 7x प्लस 14y बराबर 7 21। देखो यहाँ पर क्या किए कि ये जो x का गुणांक है उसको हम क्या किए, संख्यात्मक मान को सेम कर दिए, यानी कि 7 7 आ गया। तो यहाँ पर क्या है, दोनों जो चिन्ह है प्लस प्लस का है, तो ठीक है, तो हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। प्लस है मतलब हम नीचे माइनस करेंगे, यहाँ पर भी माइनस कर देंगे और यहाँ पर भी हम माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर माइनस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 7x में से 7x जुटेगा तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगी, यानी कि 7x अगर देखो इस प्रकार से 7x प्लस एंड -7x तो क्या हो जाएगा, प्लस गुने माइनस तो माइनस हो जाती है तो 0 हो जाएगा, तो इसको हम काट देंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस चिन्ह से भी कोई लेना देना नहीं। ठीक है, इस चिन्ह से हमको कोई लेना देना नहीं है, अब इस चिन्ह से हमको लेना देना है। तो ये जो 14 को क्या चीज़ में आ गया, माइनस में आ गया, तो 15 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -29y हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ये जो 21 है, 21 के आगे पहले क्या चीज़ का चिन्ह था, कोई चिन्ह नहीं था, मतलब वहाँ पे प्लस छुपा हुआ था, तो यहाँ पे माइनस में आ गया, तो -21 में से +2 घटाएंगे तो माइनस कितना बचेगा, 19 बचेगा। तो ये माइनस और ये माइनस से एक दूसरे को क्या करेंगे, काट देगा। तो देखो y बराबर 19/29 आ गया ना, यहाँ पर 19 का y का गुणांक 29 था, जो कि यहाँ पर आगे क्या किया, इस अचर पद को भाग दिया। तो देखो पहले विधि से भी हम निकाले थे ना, प्रतिस्थापन विधि से y का मान 19/29 और लुप्तीकरण विधि से भी ज्ञात किए तो हमें y का मान सेम आ गया। तो अब इस y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे और x का मान निकालेंगे तो x का मान भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो हम समीकरण सेकेंड में y का मान रखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके संख्यात्मक मान से इसका जो संख्यात्मक मान है कहीं छोटा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी में रख देते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे x + 2y, y बराबर यहाँ पे कितना है, 19/29, तो यहाँ पर लिख देते हैं 19/29 एंड बराबर में कितना है, यहाँ पे 3 है तो लिख दिए। अब हम क्या करेंगे कि 19 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 2 तो काटेगा नहीं, ये सारे ये दोनों विषम संख्या 2 सम संख्या, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो ये 2 किसके साथ गुना होगा, इसके साथ, तो 19 में 2 से गुना करेंगे तो 38 हो जाएगा, बटे में 29 हो गया। ठीक है, बराबर 7। अब फिर क्या होगा यहाँ पर,
अब हम यहाँ पे फिर हम भिन्न का जोड़ करेंगे, तो इसके नीचे एक दे देते और 1 और 29 का एलसीएम 29 हो जाएगा। एंड 1 से देंगे 29 से भाग, तो उतना ही मरते हुए कटेगा और 29 से इसमें गुना करेंगे तो 29x हो जाएगा, फिर प्लस 38 हो जाएगा बराबर 7 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल होगा। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल होगा, ये जाएगा इसके साथ और ये इसके साथ आ जाएगा। नीचे कुछ भी नहीं था तो हम बटा में 1 दे दिए। ठीक है, तो 1 से अगर गुना करते हैं सब में तो उतना ही रह जाएगा, 29x प्लस 38 बराबर 29 में हम 7 से गुना करेंगे। सॉरी, क्वेश्चन में यहाँ पर कितना है, 3 है और हम 7 लिख चुके हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सुधार देते और 3 कर देते। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 29 में करना है 3 से गुना। ठीक है, तो 29 में 3 से गुना, 29 में करेंगे हम 3 से गुना तो हमें प्राप्त होगा 87। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 29x बराबर 87, इस प्लस 38 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 38 से बदल जाएगा। तो 29x बराबर 87 में से घटाएंगे 38 तो हमें प्राप्त हो जाएगा 49। ठीक है, और यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 29 है। तो ये जो 29 है इसको क्या करेगा, भाग दे देगा। ठीक है, तो लिखेंगे x बराबर 49/29, तो हमें x का मान प्राप्त हो गया। ठीक इसके ही बराबर जैसे यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से बनाए थे तो भी हमें इतना ही मान प्राप्त हुआ, और लुप्तीकरण विधि से बनाए तो भी हमें इतना ही, मतलब दोनों में सेम सेम ही प्राप्त हुआ। अब हम पुनः इसी प्रश्न को बनाएंगे तुलनात्मक विधि से, और तुलनात्मक विधि से बनाने पर भी हमें उसका आंसर प्रतिस्थापन और लुप्तीकरण विधि के समान ही आएगा। इस विधि में क्या किया जाता है कि एक ही अज्ञात राशि का मान दूसरी अज्ञात राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है और पुनः इन्हें परस्पर समान कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमें एक चर में एक घातीय समीकरण प्राप्त हो जाती है, यानी कि एक चर में हमें एक घातीय समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट एंड इसे कर लेते हैं समीकरण सेकेंड। तो हम चलते हैं पहले समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट है, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हम 7x बराबर लिख लेते हैं 2 - 15, सॉरी यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ LHS साइड में जो 15 है वो प्लस में है, तो RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस में आ जाएगा। यहाँ माइनस में था तो यहाँ आ गया प्लस में, ये हो गया। अब हम यहाँ पर 7x का गुणांक 7 है तो x 2 + 15y/7 कर देते हैं। ये हमें प्राप्त हो गया तीसरा समीकरण। अब हम पुनः चलेंगे समीकरण 2 से। तो क्या करते हैं, पुनः हम यहाँ पर फर्स्ट में x को लिए थे तो सेकेंड में भी हमें क्या करना करेंगे, x को ही लेंगे। तो x बराबर 3 - 2y, ये आ गया हमें चौथा। अब यहाँ पर तो x का गुणांक कुछ है नहीं, मतलब 1 है, तो 1 से अगर इसको बड़ा में कर दे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो यहाँ पर 2 समीकरण हमें क्या प्राप्त हो गया, एक चर में प्राप्त हो गया। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से। ठीक है, समीकरण 2 और 3 से, तो यहाँ पर जो हम प्राप्त किए थे ना कि, तो लिखेंगे 2 + 15y/7 बराबर 3 - 2y। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख दिए। अब हम यहाँ पर ये दोनों को बराबर कर लिए, तो अब क्या होगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल होगा। ठीक है, इसके बड़ा में कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं। अब 1 से करेंगे इस 1 से करेंगे इसमें गुना तो क्या हो जाएगा, उतना ही रह जाएगा, और इसको इसमें करेंगे तो देखो 2 + 15y को 1 से करते गुना तो 2 + 15y ही हमें प्राप्त होगा। एंड 7 से करेंगे अभी समय गुना तो 7 × 21 - 7 × 14y हो गया। ठीक है, तो ये देखो ये 15y और ये 14y दोनों क्या है, सेम जाति के, यानी कि दोनों चर राशि है, तो ये एक साथ आ जाएगा। 15y इधर क्या है, RHS में माइनस में है तो इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और बराबर 21 - 2 लिखेंगे। ये और ये दोनों एक जाति के, यानी कि दोनों अचर पद है, तो ये आ गया RHS साइड में, तो ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि इधर प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 15 और 14 को जोड़ेंगे तो 29y बराबर 21 से 100 घटाएंगे तो 19। अब देखो हमें फिर ना इस विधि से भी बनाने पर मान हमें y बराबर उतना ही आया, जैसे कि लुप्तीकरण विधि में बनाए थे या प्रतिस्थापन विधि में बनाए थे, तो हमें क्या हुआ, उतना ही मान प्राप्त हुआ। तब y का मान हम क्या करते हैं, समीकरण
3 में रख दे या 4 में रख दे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलो हम ना समीकरण 4 में रख देते हैं। समीकरण 4 में y का मान रखने पर लिख लेते हैं एंड x बराबर 3 माइनस 2 इंटू 19/29, ठीक है। तो लिखें x बराबर 19 दूना 38, ये 2 इसमें गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 38/29। अब यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, इसको बटा में कुछ भी नहीं मतलब 1 दे देंगे, ठीक है। एंड 1 और 29 का एलसीएम 29 ही होगा एंड 1 से देंगे 29 में भाग तो 29 मरतबे कटेगा एंड 29 में करते हैं 2 से गुना, सॉरी 3 से गुना, तो हमें 87 प्राप्त होता है। एंड यहाँ माइनस का चिन्ह है तो दे दिया। यहाँ पर 29 से 29 में भाग देंगे तो 1 मरतबे कटेगा और 1 से 38 में गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। एंड अब हम क्या करेंगे, 87 में से 38 घटाएंगे तो 17 में से 8 घटेगा तो 9 बच जाएगी एंड ये बच गया 7 और 7 में से 3 घटेगा तो 4 एंड बटा में 29। तो हमें x बराबर प्राप्त हो गया 49/29, यानी कि प्रतिस्थापन विधि एंड लुप्तीकरण विधि एंड तुलनात्मक विधि दोनों से, तीनों से बनाए तो तीनों से हमें एक ही क्वेश्चन का सेम आंसर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब